लुटेरे दुल्हन। जी हां, ऐसे दुल्हनों ने एक गिरोह ने शादी की हसरत रखने वालों के साथ ठगी की है। हाल ही में नरसिंहपुर में इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। देखिए कैसे लोगों को बनाया इस गिरोह ने अपना शिकार। उसकी अदाओं में फंसे कई लोग, उसकी खूबसूरती कर गई न जाने कितने घर खाली। शादी के बाद माल साफ कर गई 2 दिन पुरानी दुल्हन। बड़े पछतावे में बदली न जाने कितने लोगों की शादी। ठग लिए न जाने कितने दूल्हे। बड़े गिरोह का हुआ भांडाफोड़। पकड़ी गई शादी के नाम पर चूना लगाने वाली दुल्हन। हिरासत में आया लुटेरी दुल्हन का कुनबा। नरसिंहपुर का करेली थाना। काली चुनरी के पीछे ऐसा शातिर चेहरा छिपा है जिसने न जाने कितने लोगों के अरमानों को ठगा है। शादी की चाहत रखने वाले कई लोगों को इसने अपने गिरोह के साथ मिलकर ठगा है। चाहे दमोह हो या सागर, बैतूल हो या नरसिंहपुर, कई जगहों से इनकी ठगी का हिसाब किताब देखने को मिल रहा है। दरअसल ये गिरोह बड़े ही शातिराना तरीके से अपना काम करता है। पहले तलाश उन लोगों की होती है जो दौलतमंद तो हैं, लेकिन शादी के लिए उम्र थोड़ी ज्यादा हो चुकी है। ऐसे लोगों से ये गिरोह अलग अलग नामों से किसी धनी परिवार की तरह मिलता है। शादी के लिए लड़की दिखाई जाती है और कुछ ही वक्त में बात पक्की हो जाती है। इनका एक बिल्कुल ट्रेंड पैटर्न था, सेट पैटर्न था। उसमें ये सबसे पहले उन व्यक्तियों की तलाश करते थे जिसको लड़कियां अवेलेबल नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही है, और जो देखते थे कि ये लोग संपन्न आदमी है, तो उनसे, उनके माता पिता से लोग संपर्क करते थे। बाद में उनको कुछ पैसे वैसे लेके अपनी लड़की दिखाते थे। 3-4 लड़कियां इस गिरोह में शामिल थी, उसमें से अभी एक ही पकड़ी गई है। उस लड़की को दिखाने के बाद वो उनके इंट्रोडक्शन बढ़िया तरीके से होता था, लड़के पक्ष वाले प्रभावित हो जाते थे। बात पक्की होने के बाद शादी होने में घंटे भी नहीं लगते और ना ही देर लगती है दूल्हे के घर का माल साफ करने में। 1-2 दिन में ही सारे जेवर नकदी इकट्ठा कर लिया जाता है और मौका मिलते ही शातिर दुल्हन घर से भाग जाती है। पर उनको जो पैसे वैसे लेके दूसरे दिन ही शादी कर देते थे और लड़कियों को बाकायदा समझा दी जाती थी कि 1-2 दिन रुक के जो भी तुम्हें जेवर या जो भी पैसा वैसा मिले उसको लेके चंपत होना है। इस तरह से वारदात को अंजाम देते थे। अभी वर्तमान में जो जानकारी मिली, इन्होंने 4 लड़कों की शादी कराई है, सभी से इन्होंने काफी पैसा लिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि वो लड़कियां कहाँ पर हैं, हम लोग उसमें पता कर रहे हैं। पुलिस की माने तो इस गिरोह ने नरसिंहपुर में ही 5 शादियां कराई हैं। हर बार लड़की का नाम बदल दिया गया। कभी पूजा, तो कभी नीलम, तो कभी बबीता, तो कभी साधना। कई नामों के फर्जी पहचान पत्र भी बनवाए गए और एक ही लड़की ने लोगों के घर चोरी करने के लिए कई शादियां कर ली। दमोह में भी, क्योंकि दमोह का क्षेत्र भी जो बुंदेलखंड का एरिया है, वहाँ भी लड़कियों की काफी विवाह योग्य लड़कियां नहीं मिलती हैं, तो वहाँ भी लोग इधर उड़ीसा आसपास की लड़कियों को लेके आते हैं पैसा देकर। मुझे लगता है कि इस गिरोह की वहाँ भी लिप्त होने की संभावना है। सागर में भी इसकी संभावना है। और मेरी पिछली तैनाती के दौरान मैंने एक गिरोह को पकड़ा था जिसमें बरमान के आसपास 3-4 शादियां करी थी। बिल्कुल सेम पैटर्न का ही एक गिरोह है। बैतूल में भी ये संभावना है। बैतूल में भी हम लोग पार्टी भेज रहे हैं। 5-7 जगह हमने एसपी साहबान को अभी मैसेज कर रहे हैं, और अगर उनका कोई अपराध ऐसा होगा तो हम उसमें निश्चित रूप से उनको सहयोग करेंगे और हमारे यहाँ की जो जानकारी उनको भी भेजेंगे। नरसिंहपुर में इस लड़की के साथ 4 और लोग भी पकड़े गए हैं। तफ्तीश के मुताबिक ये लड़की जबलपुर की रहने वाली है। खास बात यह है कि गिरोह में केवल ये ही नहीं बल्कि कई और लड़कियां भी हैं जो शादी करने के बाद माल साफ कर भाग निकलती हैं। गिरोह के ही सदस्यों में दुल्हन का कुनबा तैयार होता है। कोई भाई, कोई बहन, कोई पिता, तो कोई जीजाबंद लोगों को फंसाता है और फिर काम होने के बाद जो माल मिलता है उसे बांट लिया जाता है। इसमें उसका जो लड़की का मुख्य बॉयफ्रेंड है, जो अभी हमने इसको पकड़ा है, इसको जो मुख्य बॉयफ्रेंड है, जो कभी उसका चाचा बन जाता था, कभी भाई बन जाता था, कभी उसका इवन आपका साला भी बन जाता था, मतलब उसका जीजा भी बन जाता था। इस तरह कई अलग अलग पार्ट वो अदा करता था और इन्होंने एक सुनियोजित तरीके से जो लड़की जो दिखाने का काम किया है। और अभी तक जो जानकारी मिली है, इसमें करीब 6-7 जेंट्स हैं और 4 लड़कियां इसमें शामिल हैं। अभी जानकारी के हिसाब से 5वीं शादी थी।
इन लोगों को पकड़ने के लिए भी पुलिस ने इन्हीं का तरीका अपनाया। पुलिस के एक कांस्टेबल को दूल्हा बनाया गया और पुलिस के ही लोग बने उसका परिवार। और फिर जैसे ही ये शातिर दुल्हन और उसका कुनबा पास आया, इन्हें पकड़ लिया गया। जब हमें इस तरीके से पता चला कि ये लड़की वाले इस तरीके से नाटक करके लड़के पक्ष को फंसा लेते हैं, तो हम लोगों ने भी उन लोगों को ट्रैप करने के लिए एक नाटक किया। और इसमें मैं मेरे स्टाफ के कुछ लोगों को साथ में टीम में रख के एक लड़के को, एक सिपाही को मैंने दूल्हा के रूप में बनाया और मैं उसकी बड़ी बहन बनी। और हमने अपने आप को गुजरात की एक धनाढ्य पार्टी बताए और हम राजा केवट के थ्रू सुनील ठाकुर से मिले और सुनील ठाकुर के थ्रू लड़की पूजा जो उसका नकली नाम है उससे मिले थे। और इस तरह से हमने उन लोगों को पकड़ा था। पकड़ी गई लड़की भी कहती है कि उसने 2 शादियां की हैं। साथ ही उसने माल पर हाथ साफ करने की बात भी मान ली है, लेकिन इसके पीछे वो कुछ और कहानी गढ़ रही है। शादी हुई, बिछिया, पायल, मंगलसूत्र, कान के। हाँ। क्या किया उनका दे दिए हैं। लेके भाग गई वहाँ से? हाँ। तो दे दिए हैं। और तुम्हारे पति जिससे शादी हुई थी वो उससे बात हुई थी? नहीं भैया, मेरे पापा को भी कुछ नहीं मालूम, मम्मी को भी कोई को कुछ नहीं मालूम। सास ने रोका था, बंद कर दिया? हाँ, ताला लगा दिया तो बाथरूम के लिए बाहर से गेट नहीं खोल रही थी रात में। हाँ। कितनी शादी हुई तुम्हारी? बस एक ही। और दूसरी हमारी कर रहे थे। हम लोग दोनों सभी बहन एक ही घर में हुई है। 2 शादी की है? हाँ। पुलिस के मुताबिक कई लोग इनका शिकार बनने के बाद शर्म की वजह से सामने नहीं आ पाए। वैसे गिरोह का सरगना छब्बू अभी फरार है, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस कोशिशों में लगी है। समय के लिए नरसिंहपुर से अभिषेक श्रीवास्तव।